हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में। तो हम लोग एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कल जो है एक सेट बेहतरीन तरीके से देख लिया था और आज हम लोग इसका सेकंड सेट सॉल्व करने वाले हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले रीजनिंग का एक सेट सॉल्व किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आप लोग रीजनिंग का भी ठीक है कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2023 में जनवरी में है। लगभग 2 महीने का टाइम है अभी आपके पास। यदि आप लोग मेरे साथ रेगुलर रहते हैं तो ये मान के चलो 20 क्वेश्चन पूछे जाने इस बार, तो 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो देखो प्रीवियस ईयर तक यदि मैं बात करूँ तो उस टाइम तक 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो मेरे पास 25-25 क्वेश्चन के सेट हैं, तो मैं 25 क्वेश्चन ही आपको करवाऊंगा और इसमें से 20 क्वेश्चन कोई आ जाएंगे। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है आपको। तो ये पेपर जो मैंने अभी रीजनिंग का सॉल्व करवाया है उसी का था, 29/11/2021 को, जो 12:30 से 2 बजे के बीच में हुआ था। तो वही पेपर हम लोग यहाँ पर अब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के विमाओं वाले संदूक में लगाई जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी है। तो जो संदूक होता है वो घनाभ के आकार का होता है, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है संदूक। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ी छड़ जो हम रखेंगे उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी छड़ का मतलब ये है कि आपको यहाँ से यहाँ तक की रखनी है। ठीक है, अगर मैं इस विकर्ण की बात करूँ तो यहाँ तक, और इस विकर्ण की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे लंबी छड़ आप क्या रख सकते हो, तो इसके लिए एक फार्मूला क्या होता है, x² + y² + z²। यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, विमा, मतलब लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई कितनी है, 16 है, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256। इसके बाद प्लस का 12 का स्क्वायर 144 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। तो इन सभी को ऐड कर लेंगे, कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 500। 500 का जैसे हम लोग यहाँ पर अंडर रूट निकालेंगे, कितना हो जाएगा 500 का अंडर रूट, ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 5। कैसे करेंगे, 100 गुणे 5 कर लेंगे, 100 गुणे 5, और 100 बाहर आ जाएगा कितने में, 10 पे, और 5 अंदर रह जाएगा, तो 10 अंडर रूट 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि, एक मिनट, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 8 सदस्यों की एक टीम ने एक निशानेबाजी की प्रतियोगिता में भागीदारी की। सबसे ज़्यादा स्कोर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 82 अंक मिले। यदि उसे 90 अंक मिले होते तो पूरी टीम का स्कोर 84 हो जाता। तो पूरी टीम को कुल मिलाकर कितना स्कोर प्राप्त हुआ। तो पूरी टीम का स्कोर कितना हो जाता, 84 हो जाता। ठीक है, कितने, 8 सदस्यों का, जब इन्हें 82 के स्थान पर 90 अंक मिल जाते तो होता ना। तो देखो इसे कितने अंक कम मिले हैं, तो सर 8 अंक कम मिले। इससे क्या करेंगे हम लोग, 8 घटा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 64, 3 67, कितना हो गया 672। इससे आप क्या करो, 8 माइनस कर दो, कितना आएगा 664। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु पर उसकी लागत से 23% ज़्यादा अंकित करता है। ठीक है, मतलब अगर वस्तु का कास्ट प्राइस है 100 रुपये, मतलब अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है तो अंकित कितना करता है, वो अंकित करता है 123 रुपये। अब इसने क्या किया, उसने 2/3 वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा। हमने मान लिया कि टोटल वस्तु कितनी थी, 3 वस्तुएं थी। अगर 3 वस्तुओं में 2/3 वस्तु अंकित मूल्य पर बेचा, मतलब 3 में अगर मैं 2/3 निकालूँ तो कितनी वस्तुएं आएंगी, 2 वस्तुएं। अगर 2 वस्तुएं इसने अंकित मूल्य पर बेचा तो 2 वस्तु इसने कितने रुपए में बेचा होगा, तो 123 गुणे 2, मतलब 246 रुपये में इसने बेचा होगा। और 2 वस्तु का कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 200। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो शेष को अंकित मूल्य पर 25% छूट पर बेचा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 वस्तुएं थी, 2 को इसने बेच लिया 246 पर। जो तीसरी वस्तु है उसको क्या करता है, अंकित मूल्य में 25% की छूट दे देता है। तो 25% का छूट देने का मतलब होता है 1/25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 में वो कितने की छूट दे रहा है, 1 की छूट। चाहे तो देखो 123 का 75/100 निकाल लो, चाहे 123 का 3/4 निकाल लो। इसे 75/100 कितना होता है, 75/100 देखा जाए तो 25 × 75, 25 × 100। तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 12, मल्टीप्लाई कर लो पहले, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 9, 369/4 कर लो। ये कितना आएगा,
मल्टीप्लाई करो, इस पे 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 4 9 36, कट कर दो, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे कितना आ गया 92.25। तो मतलब तीसरे वस्तु को उसने कितने पर बेचा, 92.25 पर बेचा। दो वस्तुओं को 246 पर, तीसरे को 92.25 पर। तो टोटल इसने कितने रुपए की बेचा, इसको ऐड कर लो, कितना होगा 6 2 8 और 9 4 13 की 3 हासिल 1 2 1 3, कितना हो गया दशमलव कितना लगेगा 25। अब देखो 200 और यहाँ पर एक वस्तु इसने और बेची, मतलब 300 रुपये इसका कास्ट प्राइस हुआ और 338.25 रुपये की वस्तु बिकी। तो इसे कितना फ़ायदा हो गया, उससे इसे फ़ायदा हो गया 38.25 रुपये का। कितने में से फ़ायदा हुआ है, तो फ़ायदा हुआ है 300 में से। परसेंटेज के लिए यहाँ मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100 कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3 1 9 में 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 7 28 और कितना होगा 3 7 21 और 3 बचे 15, ठीक है। तो कितना होगा 12.75 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो हम लोग ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इस पे कि स्थान बी पर जाने के लिए विष्णु ए से सुबह 10 बजे चलता है और स्थान ए पर जाने के लिए सुदीप बी से दोपहर 2 बजे चलता है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 556 किलोमीटर है। विष्णु की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा और सुदीप की चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वे एक दूसरे से कितने समय पर मिलेंगे, क्वेश्चन आपसे ये है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखो दोनों की बीच की दूरी कितनी यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर दी गई है 556 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर विष्णु को मैं वी मान लेता हूँ। विष्णु ए पॉइंट से चलता है और यहाँ पर सुदीप है, सुदीप एस, ये बी पॉइंट से चलता है। अब देखो विष्णु 10 बजे निकलता है और सुदीप कितने बजे निकलता है 2 बजे। अच्छा तो 10 बजे ये निकला, 2 बजे ये सुदीप निकला, तो इसने कितनी ट्रेवल कर लिया सुदीप के चलने पर। तो 10 बजे निकला, 11 12 1 2, मतलब ये 4 घंटे की यात्रा तय कर चुका है। इसके बाद सुदीप इधर से चला है। अब बताओ 4 घंटे में कितनी यात्रा तय कर लेगा। 1 घंटे में 42 किलोमीटर जाता है, तो 4 घंटे में 42 गुणे 4 किलोमीटर जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16। इसने 168 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली। अब देखो दूरी कितनी बची, तो 556 में से 168 घटा देंगे, कितना आएगा 16 में 8 जाएगा, कितना आएगा 8 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 14 से 6 जाएगा, कितना आएगा 8, यहाँ पे 4 से कितना आ गया 388 किलोमीटर। अब देखो दूरी कितनी हो गई 388। अब सुदीप इधर से जा रहा है, विष्णु इधर से जा रहा है, दोनों की चाल क्या होगा, जुड़ जाएंगी। तो दोनों की चाल टोटल कितनी हो जाएंगी, ये देखो 42 और 55 कितना हो जाएगा, देखो 42 और यहाँ पर 55 कितना हो जाएगा 5 2 7 5 4 9, कितना हो गया 97। तो ये हो गया कुल दूरी, ये हो गया कुल चाल। तो इसका टाइम कितना लगेगा 27, इसको डिवाइड करेंगे 9 चौक 36, कितने बार में कट हो जाएगा 4 बार में। मतलब ये इधर से 2 बजे चला, ये इधर से 2 बजे चला, 4 घंटे बाद आपस में मिल जाएंगे। तो कितने बजे शाम को मिलेंगे, 2 बजे चले 4 घंटे बाद मिलेंगे, तो शाम को वो 6 बजे मिल जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसको एक बार ना समझ में आए हो तो रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 6 फ्लैटों में से प्रत्येक का मूल्य 60 लाख था। क्लियर है। एक बिल्डर ने 1/3 फ्लैट को 15% के लाभ पर, 1/6 फ्लैट को 6% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे शेष फ्लैट को बेचने के बाद, ठीक है, जितने फ्लैट थे उनको बेचने के बाद 10% की शुद्ध हानि हुई। जिसने पूरा बेच दिया तो उसे कितना हो गया 10% की शुद्ध हानि हुई। तो शेष फ्लैट में उसकी हानि क्या। अच्छा ये बताओ टोटल इसे 10% की शुद्ध हानि हुई थी। अब देखो फ्लैट थे 6, इसने 1/3 फ्लैट, तो 6 का 1/3 कितना होगा 2 हो जाएगा। तो इसने 2 फ्लैट को कितने पर बेचा 15% के लाभ पर। 2 फ्लैट को इसने 15% के लाभ पर बेच दिया। अगर 15% के लाभ पर बेचा है तो मतलब इसने 30% पर बेच दिया, ठीक है। हम इस यहाँ पैसे की बात इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन सभी क्या है परसेंटेज में, ठीक है। फिर आगे क्या करता है वो 1/6 फ्लैट को 6% की हानि पर। तो
6 फ्लैट में से 1/6 बेचेगा तो 6 का 1/6 कितना होगा, तो 1 ही हो जाएगा। तो एक फ्लैट उसने 6 की हानि पर बेची तो हानि के लिए यहाँ पर माइनस साइन लगा दो, तो कितना हो जाएगा 6 का 9 में 6, 6 की हानि पर बेच दिया। और तीसरे को क्या करता है, अब देखो यहाँ पर 2 1 3 फ्लैट हो गए, बचे कितने फ्लैट, 3 फ्लैट और बचे ना, 3 फ्लैट को उसने x% पर बेच दिया। हमें नहीं पता x की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर क्या किया x% पर बेच दिया, प्लस में हम यहाँ पर क्या कर लेंगे 3x। टोटल 6 फ्लैट बेचे तो बटे में क्या हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा, तो बटे में 6 इधर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 6। तो टोटल कितना हो गया 30 और 6 माइनस करो कितना हो गया 24 प्लस 3x% बराबर 10 6 का कितना हो जाएगा इधर 60। यहाँ किसका साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, क्यों, क्योंकि इसने हानि पर बेचा है। तो यहाँ पर 3x% की वैल्यू कितनी हो जाएगी -60 माइनस का 24, ये वाला प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो टोटल कितना आएगा 6 2 8 मतलब माइनस का 84, मतलब 3x% की वैल्यू कितनी आ गई -84। तो x% का मान निकालना है तो कितना आएगा 3 दूनी 6 2 24 3 8 24, कितना आ गया माइनस का 28%, मतलब उसे 28% का लॉस होगा। माइनस साइन हमें यहाँ पर ये दिखाता है कि उसे क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक आयताकार आंगन है जो 1017 फीट लंबा और 1002 फीट चौड़ा है। इसमें समान आकार की वर्गाकार टाइल्स बिछाए जाने हैं। इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली टाइल्स की कोर साइड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको सीधा क्या निकाल लेना है, HCF निकाल लेना है। देखो इसका HCF कितना, इसका HCF क्या होगा, HCF निकालने के लिए हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं, अंतर कितने का आएगा सर, अंतर आएगा 15 का। अब HCF कैसे निकालेंगे, क्या 15 इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देगी क्या, 1017 और 1002 को, सर नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 के और फैक्टर कर लेंगे। 15 का एक फैक्टर होगा 5 और दूसरा फैक्टर क्या होगा 3 होगा। क्या 5 इसको और इसको डिवाइड कर लेगा क्या, 1002 और 1017 को 5 डिवाइड कर देगा क्या, सर 5 से दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी। क्या 3 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी क्या, हाँ सर 3 से कट जाएंगी। 3 त्रिक को 9 1 10 11 हो जाएगा, 3 त्रिक को 9 2 बचेगा, 3 9 में 27। तो सर 3 से ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। यदि ये 3 से दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी तो साइड की सबसे बड़ी लंबाई कितनी होगी, 3 फीट। डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब सिंपल से तुम्हें क्या करना है, इन दोनों का HCF निकाल देना है। इसका HCF जितना है वो इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। बस इतना काम करना है। आगे क्या कह रहे हैं, 108 और 198 का HCF कितना होगा। तो सिंपल से इसके बीच का अंतर निकाल दो, कितना आएगा 90 आ गया। अब देखो क्या 90 इन दो संख्याओं को डिवाइड कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसके और फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, इसका एक फैक्टर आएगा 5, दूसरा आएगा 18। देखो 18 पंचे कितना होता है 90। अब देखो 5 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी क्या, सर नहीं कटेंगी। 18 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी क्या, हाँ सर 18 से कट जाएंगी। तो 18 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 7000 की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाली 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 20% वार्षिक कह रहे हैं और हमें गणना करना है हाफ ईयर का। ठीक है, तो अगर 20% एनुअल है और हाफ ईयर का चाहिए तो ये बताओ 10% हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर 1.5 वर्ष, अब 6 महीने के 1.5 वर्ष कितने आएंगे, 3 टाइम्स ना। तो मतलब अगर इस पे 1.5 वर्ष को तोड़ा जाए तो 6 महीने कितने मतलब कितने साल निकलेंगे, तो 3 साल। तो मतलब टाइम कितना है, हम मान लेंगे 3 ईयर। यहाँ 6 महीने को मान लेंगे। अगर यहाँ पर 10% है तो अर्धवार्षिक को हम वार्षिक मान सकते हो। तो 10% है, इसका मतलब कितना होगा 1/10, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो बताओ 10 से ब्याज कितना बढ़ रहा है, 1, मतलब 10 से कितना बढ़ रहा है, 1 11 बढ़ रहा है। 3 ईयर है, देखो जितना ईयर का है आप उतने यहाँ पर पावर लगा दो, कितनी, जितना ईयर का है आप उतनी पावर लगा दो। देखो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और 11 क्यूब कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। जो 1000 आपका निकला है वो निकला है मूलधन, जो निकला है 1331, ये है आपका मिश्रण। ब्याज का निकलेगा, ब्याज निकलेगा इन दोनों का अंतर, 331 आपका ब्याज निकलेगा। यहाँ पर देखो मूलधन हमने कितना निकाला है 1000, लेकिन दिया कितना है 7000, दिया कितना है 7000। 1000 की वैल्यू अगर 7000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 7, और 331 की वैल्यू कितनी होगी 331।
31 गुणे में 7। तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, करो मल्टीप्लाई, 7 तिक 90, 7 तिरके 21, 7 तिरके 21 2 23, कितना आ गया 2317 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। जहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 6, 12, 18, 28 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं एक अनुपात में हो जाती हैं। तो हमें इसका मान बताना है। अगर ये अनुपात में हो जाती हैं तो मान क्या करें, देखो हमने क्या किया, 6 में x जोड़ दिया बटे 12 में हमने क्या कर दिया, x जोड़ दिया, बराबर 18 में हमने क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया, और 28 में हमने क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, एक आपने पढ़ा होगा योगांतरानुपात नियम। इसमें क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। योगांतरानुपात, इसको नोट कर लीजिएगा, योगांतरानुपात, ठीक है, परपेंडो एंड डिविडेंडो रूल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यदि लिखा है a बटे b बराबर c बटे d, यदि ये एक ही अनुपात में है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटे c माइनस बी। ये हम यहाँ से फार्मूला बोल सकते हैं, ठीक है। इस फार्मूले को हम यहाँ पर पलट भी सकते हैं, कैसे, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी बराबर c माइनस डी अपॉन c प्लस डी। हम इसको यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर हम ये वाला रूल यहाँ पर लगा देते हैं तो ये फिर काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। इसमें देखो, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में नहीं ले रहा हूँ, इसी में ही देख लो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसी बात को देखो। यहाँ पर क्या हो जाता है, इन दोनों को ऐड कर लो तो 12 6 कितना हो गया 18, x कितना हो गया 2x। हमने एक बार इन दोनों को ऐड कर लिया, इन दोनों को ऐड कर लिया, एक बार इससे हम लोग क्या करें, इसको घटा देंगे। तो 6 प्लस x से 12 माइनस x घटाओ, कितना आएगा, केवल 6 बचेगा, क्योंकि x से x कट जाना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 और 28 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 प्लस 2x बटे यहाँ पर कितना आएगा, 10 आएगा। कट कर लो, 2 3 6 और 2 पंचे 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 18 पंचे 90 प्लस 18 दूनी 36x बराबर यहाँ हो जाएगा 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14 144 और प्लस में 3 दूनी 6x, ठीक है। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 30x बराबर 90, इस साइड आएगा कितना आ जाएगा 144 माइनस का 90, तो कितना आएगा 4 और 9 5 14, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आएगी, फिर x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 30 है ना, कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5 दूनी 10 होगा ना, 1 मिनट, ये तो 2 है ना, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आएगा 6, इससे माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6 5 दूनी 10, तो यहाँ बचेगा 4 ना। तो सही लिखा है, यहाँ पर 4 की वैल्यू कितनी, 4 1 में चाहिए, पूरा नहीं कट रहा है, कहीं पर हमने गलती की है क्या। 1 मिनट रुकना, मैं इसको अगेन सॉल्व कर रहा हूँ, शायद गलती हो गई कहीं पे। देखो ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स बटे 12 प्लस एक्स बराबर 18 प्लस एक्स बटे 28 प्लस एक्स, ठीक है। सबसे पहले इनको जोड़ लेंगे, 12 6 कितना हो जाएगा 18 प्लस 2x बटे, एक बार इससे इसको घटा दो तो 6 से 12 जाएगा, कितना आएगा माइनस का 6 बराबर 18 और 28 को ऐड करेंगे तो 8 8 16, 2 1 3 1 4 46 हो गया, प्लस का x और x कितना हो जाएगा 2x, अपॉन में करेंगे 18 से 28 घटाएंगे तो माइनस का यहाँ पर 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 3 6 और 2 पंचे 10, क्लियर है। 18 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 हो जाएगा, प्लस का 5 दूनी हो जाएगा 10x बराबर 3 छक्का 18 की 8 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, कितना हो गया 138, प्लस का 3 दूनी 6x, ठीक है। 6x को इस साइड ले आओ तो यहाँ बचेगा 4x, घटा दो ना इससे इसको, और 90 से जैसे तुम 138 को घटाओगे तो कितना आएगा, 8 से 8 आ जाएगा और 9 4 13 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है 48 आएगा। x की वैल्यू कितना आएगा, 4 से कट कर लो, कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब x का मान यहाँ पर रख दो, 5x है तो 12 पंचे 60 प्लस 6, अनुपात का साइन लगा लो यहाँ पर,
फिर है 12 माइनस 1, तो यहाँ पर 66 हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा 11, 66 अनुपात 11 कितना आएगा 6 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था तो देख लेना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक ट्रेन 3 से 1/2 घंटे, 3 से 1/2 घंटे का मतलब होता है 3 दूनी 6 1 7/2 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, औसत चाल से चलती है। और फिर 2 दूनी 4 1 5/2 घंटे में ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। तो पूरे 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे। देखो 3.5 घंटा यहाँ लगा था, 2.5 घंटा यहाँ लगा था, हो गया 6 घंटा। इसको सॉल्व कर लो, 2 से कट हो जाएगा 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 कितना हो गया 140, ये 2 से कट करोगे इसको कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 3 बचे कितना होता है 150। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करो, इन दोनों को जोड़ लो, 140 और 150 कितना होगा 290, और 290 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर बोल रहा है यदि किसी वस्तु को 1850 में बेचने पर प्राप्त लाभ, देखो 1850 रुपये में जो बेचने पर हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, उस वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर मिले लाभ का 2 गुना है। हमने मान लिया कि 1600 रुपये में, हाँ इसमें ज्ञात क्या करना है, लागत मूल्य, कास्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो 1600 रुपये में तो 1600 रुपये में इसको जितना लाभ मिला होगा, यदि हम इससे अपना लाभ घटा दें तो कास्ट प्राइस निकल आएगा। ठीक है, हमने मान लिया कि 1600 रुपये में उसको x लाभ मिला था। कितना लाभ मिला था, x लाभ मिला था। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 1600 में बेचने पर मिले लाभ का 2 गुना है। इसको लाभ कितना मिला होगा सर, इसको लाभ मिला होगा 2x। ये बताओ दोनों का कास्ट प्राइस बराबर होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। देखो इसको 1600 में मिला लाभ x था, तो हमने x घटा दिया तो कास्ट प्राइस आ गया। अब यहाँ पर बोल रहा था कि 1805 में जो लाभ मिला है, इस लाभ का 2 गुना है, तो हमने इधर क्या कर दिया 2x कर दिया। क्लियर है, तो 2x को इस साइड ले जाओ, 1600 को इस साइड ले जाओ, तो 1850 से 1600 हम लोग घटाएंगे, कितना आएगा 250, और 2x माइनस x कितना होगा x। तो लाभ कितना मिला था 250, तो 1600 से तुम लोग 250 घटा दो, तो 1600 से जैसे हम लोग 250 घटाएंगे तो हमारा आंसर 1350 मिल जाएगा। मतलब कास्ट प्राइस कितना मिल गया 1350। चाहे ये वैल्यू यहाँ पर भी रख लोगे तो भी कितना आएगा 1350 ही आने वाला है। क्लियर है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग 170 है। ठीक है, दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या दोनों संख्याओं का औसत आपसे पूछ रहा है। तो देखो अगर योग इस पे दोनों, अगर इस पे औसत कितना है 170 है, और संख्याएं क्या हैं, संख्याएं हैं लगातार। ठीक है, तो अगर औसत 170 है तो योग कितना होगा 340 होगा। किन 2 वर्गों का योग 340 होता है। अब देखो लगातार 2, अब देखो 340 कहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप ये भी देखो। जैसे मैं 18 का स्क्वायर करूँ कितना मिल जाएगा 324, मतलब 18 का आधा करो कितना मिलेगा 9। 9 के आसपास कोई 2 संख्याएं देखो, जैसे मैं 10 और 12 ले लूँ, कितना 10 और 12 ले लूँ, 10 का होता है 100, 12 का होता है 144, कितना मिल जाएगा 288, नहीं होगा। अगर मैं 12 और 14 ले लूँ तो 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का होगा 144, 14 का होगा 256, कितना मिल जाएगा 6 4 10 की 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10 की 0 हासिल 1 2 1 3 1 4, कितना मिल गया 400, कितना आ गया 400। तो ऐसे तो एक काम करते हैं ना, 2 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याएं हैं, इनका वर्गों का तुम्हें योग चाहिए। 1 मिनट, 12 का 144, सॉरी 14 का होता है 196, मैं गलत लिखा हूँ यहाँ पे। 14 कितना होता है 196, चेक कर लो जरा इसको। 6 4 10 की 0 हासिल 1, 9 4 13 14 4 हासिल 1 2 1, हाँ आ गया ना 13, मतलब 340। तो हमारी संख्या क्या हो जाएंगी 12 और 14। देखो आपको ऐसे गेस लगाना है, ठीक है, लगातार संख्याएं हैं सॉरी, ठीक है। देखो लगातार संख्याएं हैं तो, और संख्या इतनी बड़ी भी नहीं है, आप लोग ऐसे गेस लगा सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारे पास संख्या क्या मिल जाएंगी 12 और 14, दोनों का योग करोगे कितना आएगा 26, और 26 का बटे 2 कर दोगे, आंसर कितना मिल जाएगा आपको 13 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको कर सकते हो। हाँ, अगर आपको बेसिक से सॉल्व करना है तो आप लोग बेसिक से इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मिसाल नहीं कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ तुम्हें। जैसे यहाँ पर एक संख्या मान लो 2x, और दूसरी संख्या कितनी मान लो 2x प्लस
2 मान लो, चाहे एक संख्या मान लो x, दूसरी संख्या मान लो x+2, ठीक है। ऐसे मान के इसको सॉल्व कर लेना। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करूं तो इसमें क्या है कि a और b एक साथ मिलकर कार्य का 1/5 भाग, कितना, a और b एक साथ काम करते हैं तो 1/5 भाग समाप्त होता है 5 चौके 20 4, 24/5 में। तो पूरा भाग समाप्त कितने दिन में होगा? 24 दिन में। तो मतलब a और b किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? 24 दिन में। a अकेला यदि कार्य करता है तो कार्य का 3/4 भाग 30 दिनों में, 3 से कट कर लो, 3 दाम में 30 और 4 ऊपर जाएगा, 10 चौक 40। मतलब ए किसी कार्य को 40 दिन में कर देता है। देखो दोनों मिलकर 24 दिन में करते हैं लेकिन ए अकेला 40 दिन में। तो इनके बीच का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 120। अगर ये दोनों 24 दिन में कार्य करते हैं तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? इसकी क्षमता आ जाएगी 24 पंचे 120, 5 क्या आ गई? क्षमता। ये इसकी क्षमता कितनी आएगी? पूरा कार्य 40 दिन में समाप्त होता है, टोटल काम 120 है, तो इसकी क्षमता आ जाएगी 3, मतलब एक दिन में ये 3 काम करेगा। अगर ए की क्षमता 3 है, ए की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि दोनों की क्षमता कितनी है? 5 है। तो 120 काम करने के लिए बी से कितना टाइम लगेगा? बी की क्षमता कितनी है? 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया? 60 दिन। क्लियर है? तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इस पर रवि और सुमन के वेतनों का अनुपात 2:3 था। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात 5:7 हो जाता है वृद्धि के बाद सुमित का वेतन। तो वृद्धि के बाद सुमित का वेतन कितना है? 7 है ना। चलो करते हैं इसको। तो हमने मान लिया सुमित का वृद्धि के बाद वेतन कितना हो गया? 5x, और सॉरी रवि का, और सुमित का कितना हो गया? 7x। का हुआ जब इनको 5-5 हज़ार रुपये मिल गए तो इससे 5,000 माइनस कर दो, यहाँ से भी 5,000 क्या कर दो? माइनस कर दो। ये कितना हो जाएगा? 2/3 का। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो इस पर, तो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, नहीं जो भी हमने तरीका बताया था परपेंडो डिविडेंडो रूल, उसको लगा दोगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं इस पर। 5 × 15x माइनस 5 × 15,000 माइनस 7 दूनी 14x माइनस 5 दूनी 10,000, ठीक है। तो 14x इस साइड आएगा तो कितना बचेगा? 15x से 14x घटेगा, x बचेगा। 15,000 इधर जाएगा तो 15,000 माइनस 10,000 कितना आएगा? 5,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5,000। और इसका वेतन कितना है? 7 है, तो 7x की वैल्यू कितनी आएगी? 7 बना 35,000। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समृद्ध बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात, मतलब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr/h, आयतन कितना होता है? πr²h। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 187 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2πr ब्रैकेट h+r, ये कितना दिया गया है? 187 दिया गया। तो पूछ रहा है कि इसकी हाइट कितनी है और पाई का मान आपको कितना लेना है? 22/7। देखो ये है 4 और ये है 5, इस अनुपात में ना। देखो ऊपर का यदि मैं फार्मूला को कट करूं तो यहाँ से मैं मिल जाएगा देखो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर भी कट जाएगा, एच से एच भी कट जाएगा। यदि मैं यहाँ से आर का मान देखूँ तो आर का मान कितना आ जाएगा? ये बताओ मैं, आर का मान कितना आएगा? देखो तिरक गुणा करवा लो तो यहाँ से आएगा 10/4। कितना आएगा? 10/4 आया समझ में? अगर नहीं आया तो मैं इसको ऐसे बता देता हूँ। देखो अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। देखो πr²h/2πr बराबर कितना दिया है? 5/4, यही है ना। देखो 2πr/h लिख लो, h से h कट जाएगा, r से r कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। r का मान कितना आएगा? 2 जाएगा इधर, 5 दूनी 10/4 यहाँ लिख सकते हो, मतलब 5/2। क्लियर है? तो इसका फार्मूला लगा दो। 2πr/h क्या होता है? 2πr ब्रैकेट में h+r। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 187। तो यहाँ पर h+r की वैल्यू कितनी आएगी? 187/2πr। अब यहाँ पर ये वैल्यू रख दो सब। h+r की वैल्यू 5/2 बराबर ये 2 से देखो 187/2 गुणे 22/7 है तो 7 को हम ऊपर लिख देते हैं। r का मान है 5/2 गुणे 5/2 कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको कट कर लो, 11 दूनी 22, ठीक है। कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, ये कटेगा 17 बार में, ठीक है।
2 से ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना होगा, 17 सत्ते 119 बटे यहाँ पर कितना है 5 और 2 10 बटे 10। अब ये वाला 5 बटे 2 उस साइड जाएगा तो माइनस का 5 बटे 2, देखो थोड़ी कैलकुलेशन है इस पर, ठीक है। बटे में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 119 दूनी 2 से 238 माइनस का 10 बचे 50, इसको घटा दो फिर बटे कितना कर दो 10 कर दो, ठीक है, हो जाएगा ये। अच्छा ये 2 पंचे 10 ना, तो 5 बार गया 5 बच्चे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको घटा के इसको कैलकुलेशन कर लेना। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इस पर, 1 मिनट। आर का मान तो यहाँ से देखो कितना आएगा, 1 मिनट रुको, यहाँ सॉल्व कर लो। देखो 119 बटे 10 आया ना, 119 बटे 10, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 11.9, ठीक है। 0 हटाओ दशमलव लगा दो, ये लिखा है 2.5 तो इसको लिख सकते हैं 2.5, तो 11.9 से 2.5 घटाओगे 9.4 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। घटा लो एक बार, चेक कर लो। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बॉडमास रूल का है, इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट फिर ऑफ। अब देखो ब्रैकेट के अंदर ये ऑफ है तो सॉल्व कर लो। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 8 दूनी कितना हो गया 16। अब यहाँ पर भाग का साइन है, गुणे का साइन लगाएंगे तो कितना आएगा 1/16 आएगा, 1/16। 4 से कट कर लो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है। कितना आ गया 23/4, और यहाँ पर प्लस का साइन है, 4 3 12, 1 13/4। इसको ब्रैकेट सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, नीचे का हर सेम है ना, ऊपर को जोड़ लो। 3 3 6 2 1 3, 36/4 कितना आएगा 4 9 36, कितना आ गया ब्रैकेट का मान 9, तो 18 डिवाइड 9 कितना होगा 9 दूनी 18, इसका मान कितना आ जाएगा 2 आएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है ए बी का 15% है जबकि बी सी का 20% है, ठीक है। कहने मतलब ये है कि ए जो है ए बराबर बी का 15%, बी का 15% ऐसे लिख दे 15/100, ठीक है। और जो बी है वो सी का 12% है, तो सी का 12/100 ऐसे करके। तो एक बार क्या करो आप अनुपात निकाल लो, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसको कट कर लो। 5 3 15, 5 दूनी 10, और 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 5 20। यदि देखें तो ए का मान कितना दिया है 3, 20 के बटे में आएगा ना, बी का मान कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर देखो बी का मान कितना दिया है 3, और सी का मान कितना दिया है 25, ठीक है। जैसे अनुपात निकालो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, ऊपर आएगा 20। अब देखो सी का मान कितना दिया 1200, 25 दूनी 50, यहाँ से 500 की वैल्यू कितनी आ गई 1200 आ गई। और यहाँ पर पूछ के आ रहा है ए प्लस बी की वैल्यू, ए कितना है 3 त्रिको 9, और बी कितना है 20 3 60, ठीक है। और 60 9 कितना हो गया 69 की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, किसकी 69 की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। देखो 2 जीरो फिर 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आएगा 669, ठीक है। ये कितना आएगा 69 गुणे 12/5, ठीक है। 69 गुणे 12/5, इसको जैसे आप लोग कैलकुलेशन करोगे कितना आएगा 165.6। क्लियर है ना, इसका आप लोग गुणा भाग कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि एक दुकानदार के पास कुछ सेब है जिनमें से 15% खराब हो चुके हैं, शेष बढ़िया सेबों में से 90% को बेचने के बाद उसके पास 34 बढ़िया सेब बचते हैं, ठीक है। उसके पास आरंभ में कितने सेब। अब देखो जिनमें से 15% सेब खराब हो चुके थे, हमने मान लिया कि पहले 100% सेब थे, 100% में अगर 15% सेब खराब हो चुके तो उसके पास बचे कितने सेब 85%। जब इन 85% में उसने 90% बेच दिया तब उसके पास 34 बढ़िया सेब बचते हैं। अगर 90% बेच दिया तो उसके पास बचा कितना 10% बचा ना, तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई 34 रुपये। तो इसका 10% की वैल्यू कितनी होगी 8.5 की वैल्यू कितनी आ गई 34 रुपये, मतलब 8.5% का मतलब कितना हो गया 34 रुपये। तो पूछ रहा है भैया 100% की वैल्यू बता दो, कितनी 100% की वैल्यू बता दो। देखो 100% की वैल्यू कितनी होगी, दशमलव से 0 लग जाएगा इधर, 17 25 85, 17 दूनी 34 और 5 चौके 20, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आगे अगला क्वेश्चन है कि 4500 की धनराशि कितनी साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष बाद
5310 हो जाएगी। अच्छा बताओ 4500 की धनराशि है, 5310 तुम्हें करना है, ठीक है, कितना करना है, 5310 करना है। तो ब्याज कितना हुआ है ये बता दो पहले। तो 5310 से 4500 आप लोग घटा दो, तो इस पर जो ब्याज आया है तो कितना आया है, 0 1 45 5 50 3 8 810 रुपये। ये ब्याज कितने साल में आया सर, ये ब्याज आया है 3 साल में। तो 3 से इसमें जैसे तुम डिवाइड लगाओगे कितना आएगा, 270 रुपये ब्याज आ जाएगा। कितने में से, देखो 4500 में से 270 ब्याज है, कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए 100 लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 पन्ना 45, 9 3 27, कितना आ गया 30/5, तो कितना आएगा, आराम से 6% आ जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इस पर कि मनीष किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 44% अधिक के अंकित मूल्य पर बेचता है। यदि वह 27.5 की छूट दे दें तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज की गणना करो। देखो 100 की सामान को उसने क्या किया, 144 रुपये अंकित कर दिया। कितना, 144 रुपये अंकित कर दिया। अब वह 27.5% की छूट देता है। कितने की छूट देता है, तो 27.5% की छूट देता है। तो 27.5% की हम लोग निकाल लेंगे। तो 27.5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या 27 दूनी 54 1 55/2 सर लिख सकते हैं क्या। मैं 55/2 को ऊपर नीचे 2 का गुणा करके 110/4 नहीं लिख सकता हूँ। देखो 110 लिख लूँगा ना तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा से आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 110/4 27.5 ही होता है, इतना परसेंट हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 4 6 24, कितना आ गया 36 × 110 गुणा कर लो। 11 6 का 66 की 6 हासिल 3, 11 3 33 34 35 36, कितना हो गया 333.6 की इसको क्या मिल गई, 144 में से छूट। तो 144 में से आप लोग क्या करो, 33.6 घटा दो, ठीक। 11 6 का 66 की 6 हासिल 6 हो गया, 11 3 33 33 6 39 हो जाएगा। 39.6 की इसको क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। जैसे तुम लोग इसको घटाओ कितना आएगा, 4.4%, ठीक है। कितना आएगा 4.4, मतलब 104.4। अगर 100 रुपये की सामान है, 104.4 रुपये में बिक रही, तो क्या होगा, हमें लाभ हो जाएगा कितने का, 4.4% का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है कि 8100 की धनराशि, कितनी, 8100 की धनराशि 6 महीने के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। देखो 3 माह अगर देखा जाए तो एक साल में कितना होता है, 3 चौक 12, 4 बार आते हैं ना। तो 20/4 कितना होगा, 20/4, तो 5% क्या लगेगा त्रैमासिक, और 6 माह का देखना है, मतलब 5% त्रैमासिक लगा तो 6 माह का देखेंगे तो मतलब 2 बार लगेगा ना। तो 5% की वैल्यू कितनी होती, 1/20 होती। अगर मान लो 20 पे इस पे कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, तो 20 से कितना हो गया 21, और हमें 2 का देखना है ना, 2 वर्ष का, तो यहाँ स्क्वायर लगा दो, मतलब 2 छमाही का, मतलब 2 तिमाही का, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 का 400, 21 का 441। हमें किसकी गणना करनी है, ब्याज की। अभी हमने बताया था ये होता है मूलधन, ये होता है मिश्रधन, दोनों को घटा लेते हैं तो कितना आता है, 41 हमारा ब्याज आता है। यहाँ पर हमारे पास 400 की वैल्यू कितनी है, 8100, कितना 400 की वैल्यू 8100 है, 41 की वैल्यू में चेक करनी है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको कट कर लो, 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आ गया 2.25। जैसे तुम इस पर मल्टीप्लाई कराओगे 2.25 का किसमें, 41 में, तो आपका कितना मिल जाएगा 830.25। क्लियर है। आगे अगला क्वेश्चन है इस पर कि मधु ने एक घड़ी 12% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 28.8 अधिक में बेचा होता तो 18.4% का लाभ हो जाता। देखो कितने अधिक में बेचा होता, 28.8 में। अब देखो ये 12% का लाभ उठा ही रहा है, ठीक है, लेकिन 18.4 का अगर इसको लाभ चाहिए तो ये बताओ कितने परसेंट एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। तो 12 6.4%, कितना 6.4%। तो इसने कहा यदि 6.4 इसको एक्स्ट्रा मिलता है तो इसे 28.8 रुपये अधिक मिलते हैं। तो बताओ इसमें 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, कितना आएगा 8 8 64, ठीक है, 8 3 24, 8 संग 48, ठीक है, कितना आया 8 और 36। तो यहाँ पर कितना आएगा 36/8 गुणे में कितना 100। तो इसको हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे, कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 नहीं 36, और इसको कट कर लो 50, 9 पना कितना हो गया 45
400। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर। इसमें बताना है P अनुपात R का अनुपात कितना होगा। यहाँ पर देखो यदि मैं इसको अनुपात में तोड़ूँ तो P बटे Q, मतलब Q को इस साइड ले आओ तो कितना आएगा 4, और 3 को इस साइड ले आओ तो 4 बटे 3, और यहाँ पर Q अपॉन R देखूँ मैं तो कितना हो जाएगा। यदि मैं Q की वैल्यू की बात करूँ तो कितना है 5 है, R की वैल्यू की बात करूँ तो कितना 3 है। इसका अनुपात देख लेते हैं, P अनुपात Q अनुपात R कितना हो जाएगा। P अनुपात Q 4 अनुपात 3 और ये है 5 अनुपात 3, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 चौके 20, 5 3 15 और 3 त्रिको 9, तो 20 अनुपात 9 अपना क्या हो जाएगा P और R का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 तो इसका राइट आंसर। ठीक है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बॉडमास रूल का। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे इसमें ब्रैकेट लगे हुए हैं। जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा है सबसे पहले उसको ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है ऑफ, तो 6 चौके कितना हो गया 24, 24 में 2 का डिवाइड लगाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से आएगा 12 आएगा। 12 2 से मैं 12 घटाऊंगा तो इस वाले ब्रैकेट का मान कितना आएगा माइनस का 10 आ गया। यहाँ से यदि मैं इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ से कितना आएगा 2 1 में 2, इसका मान 2 आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। यहाँ पर 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 आएगा, लेकिन 3 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 10 दूनी कितना हो गया, मैं इसको और इसको सॉल्व कर लूँ तो 10 दूनी कितना हो गया माइनस का 20 और प्लस का 2, माइनस का 20 प्लस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 18। हमारा देखो पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। यहाँ ऑफ था, यहाँ 9 था, यहाँ माइनस का 5 था। 18 नहीं है कितना होगा 162 और ठीक है माइनस का 5। और देखो ये वाला पूरा किसमें था माइनस में था, यहाँ माइनस लगा लो। टोटल कितना आ जाएगा -167। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। ऐसे हम लोग जल्दी से इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की यदि मैं बात करूं, इसमें 22 पुरुष किसी कार्य को 7 से 1/2 दिन में पूरा करते हैं। कार्य को 5 से 1/2 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। फार्मूला तुम्हें पता है, मैन इंटू डे इंटू आवर इंटू एफिशिएंसी बटे टोटल वर्क। इसमें क्या हो जाएगा M2 D2 S2 E2 बटे TW2, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो 22 पुरुष हैं, 22 लिख दो। कितने दिन में 7 दूनी 14 1 15/2, 15/2 लिख दो। बराबर क्या हो जाएगा, इधर 5 दूनी 10 1 11/2 और यहाँ पर कितने पुरुष चाहिए आपको ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का मान। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 11 दूनी 22 2 आएगा। यहाँ पर 15 को 2 में मल्टीप्लाई करवा देंगे, आपका क्या मिल जाएगा, आपका यहाँ पर 30 आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने 25 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए थे एक सेट में, हमने इनको सॉल्व किया है। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में अभी भी डाउट हो रहा हो इनमें से, तो उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करना, मैं उस क्वेश्चन को अगेन अगली क्लास में डिस्कस कर लूँगा। क्लियर है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। एक नए सेट के साथ, पहले रीजनिंग का होगा 7 बजे और अपना 8 बजे किसका सेट होगा, मैथ्स का होगा। क्लियर है। तो फिर चलते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में।